हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एफकेट 2012 का जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन सीता एंड गीता इन द रेशो 9:8। सीता एंड गीता के बीच में कुछ अमाउंट है जिसको डिवाइड किया गया। रेशो क्या है उस अमाउंट का? 9:8। ठीक है। इफ सीताज शेयर वाज 4500 रुपीज़ देन द अमाउंट इज। अगर सीता के पास जो अमाउंट है वो क्या है? 4500 रुपीज़ है। तो हमें टोटल कैलकुलेट करना है। देखिए, ये जो रेशो है, आप क्या करिए, सीता को मान लीजिए 9x रुपये मिले और गीता को मिले 8x। टोटल कितने आ जाएंगे? 17x। ठीक है। अब 9x इज इक्वल टू 4500, 4500 इज इक्वल टू 9x। x की वैल्यू क्या आएगी? कैंसिल कीजिए, 500। तो x की वैल्यू आ गई 500। हमसे पूछा है टोटल कितने रुपए हैं। टोटल तो 17x है, तो 17 इंटू एक्स की वैल्यू है 500। तो कितना आ जाएगा? 8500। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। वी हैव 3 नंबर, लेट द नंबर इज ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी एंड सी, ये 3 नंबर हैं। ठीक है। इफ द रेशो फर्स्ट टू द सेकंड इज 2:3, ए और बी का रेशो कितना दिया है? 2:3। ठीक है। एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:8। सेकंड टू थर्ड इसका कितना रेशो दिया है? 5:8। ठीक है। ओवरऑल रेशो कैसे निकालोगे? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 की 2 के साथ, 8 की 3 के साथ और 3 की 5 के साथ। ठीक है। तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 8 24। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 10, बी की 15 और सी की 24 रेशो में है। ठीक है। तो आप इन्हीं को x मान लीजिए, 10x, 15x और 24x। तो इनका सम कितना दिया हुआ है? 98। ठीक है। तो ये इनका जोड़ कितना रहेगा? 45 नहीं है, 34 और 15 49x दैट इज इक्वल टू 98। x इज इक्वल टू 2। ठीक है, very easy. And what we have to calculate, then the second number is 15x. 15x is the second number and value of x is equal to 2. तो 15 into 2 is equal to 30. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशो 7:8. If 3 is added to each of them, their ratio becomes 8:9. The numbers are, we have 2 number A and B, their ratio is, initially ratio क्या है? 7:8। ठीक है। दोनों में 3 नंबर ऐड करने पर उनका रेशियो क्या हो जाता है? 8:9। ठीक है। तो मान लीजिए जो रेशियो है यूनिट में है। ठीक है ना। और कितना नंबर ऐड किया हुआ है यहाँ पे? 3 नंबर यहाँ पे ऐड किया और 3 नंबर यहाँ पे। ठीक है। एक्चुअल में इंक्रीज कितना हुआ? 7 से 8 1 यूनिट, 8 से 9 1 यूनिट। ठीक है। तो 1 यूनिट इंक्रीज हुआ कब? जब मैंने 3 नंबर ऐड किया। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ जब मैंने 3 नंबर ऐड किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमसे पूछा है द नंबर्स आर, नंबर कितने हैं? नंबर तो ये थे शुरू में 2। ठीक है, जिनका रेशियो ये था। ये रेशियो तो 3 ऐड करने के बाद आया है, लेकिन एक्चुअल में तो ये 2 नंबर हैं। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 21 और दूसरा नंबर क्या है? 8 × 24। तो दोनों नंबर क्या आ जाएंगे? 21 और 24। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a minus b is more than c plus d and a plus b is 3 less than c minus d, find the value of a minus c.
तो a माइनस बी किसके इक्वल है, वो है 6 मोर देन c प्लस डी, ठीक है ना। a माइनस बी c प्लस डी से 6 ज़्यादा है तो 6 ऐड होगा, एंड a प्लस बी 3 कम है c माइनस डी से, c माइनस डी से 3 कम है, ठीक है। इन इक्वेशन को सोल्व कीजिए आगे कि a माइनस बी c प्लस डी प्लस 6, ये इक्वेशन नीचे लिखिए a प्लस बी c माइनस डी माइनस 3, सोल्व कीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो b से b कैंसल, a और a 2a, दैट इज इक्वल टू c प्लस सी 2c, d से d कैंसल, 6 माइनस 3 3, ठीक है। 2c लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस होगा और 2 कॉमन आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 3। वी हैव टू कैलकुलेट a माइनस सी, कितना आएगा 3/2, तो 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a बाई बी इज इक्वल टू 3/4, a की वैल्यू क्या है, a बाई बी इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 3b, ठीक है ना। वी हैव 4a इज इक्वल टू 3b एंड गिवन दैट 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 एंड a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए 4a किसके इक्वल है 3b के, तो 8a किसके इक्वल होगा 6b के, तो 8a की वैल्यू 6b है, ये यहाँ पे पुट करूँगा, तो 6b प्लस 5b इज इक्वल टू 22, 11b इज इक्वल टू 22, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। b की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 2, ठीक है, 8 डिवाइड में 2 से कैंसिल 4, फिर 2 से कैंसिल 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4/5 ऑफ एन एस्टेट इज वर्थ 16,800 देन द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ द एस्टेट। देखिए कोई वैल्यू है जिसका 4/5 किसके इक्वल है 16,800, ठीक है। यानी अगर कोई नंबर 5 यूनिट है तो 5 में से 4 यूनिट तो ये है, ठीक है। तो 5 में से 4 यूनिट ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करिए 4 से, 4200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4200। टोटल कितने यूनिट थी नंबर 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर आएगा 21,000, ठीक है। 21,000 वो नंबर है जिसका 4/5 हिस्सा ये है। हमसे पूछा है इस नंबर का 3/7 हिस्सा कितना रहेगा, कैंसिल कीजिए, 3,000 इंटू 3 यानी 9,000 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। लेट जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने मान लिया x, सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया y, तो प्रॉफिट कितना आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब जो कंडीशन दिया वो देखिए, अगर सेलिंग प्राइस को मैं डबल करूं यानी 2y कर दिया मैंने, तो प्रॉफिट कितना होगा 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। कॉस्ट सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, बट एक्चुअल में प्रॉफिट किसके इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 2y माइनस का x किसके इक्वल दिया हुआ है 3 इंटू वाई माइनस एक्स, इसके दिया हुआ है। यहाँ से एक्स वाई में रिलेशन निकालिए, 2y माइनस का x इज इक्वल टू 3y माइनस का 3x, ठीक है। y को इधर लेके जाइए, x को इधर, माइनस का x प्लस का 3x और 3y माइनस का 2y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू 2x है वो इस इक्वेशन में रखिए, तो प्रॉफिट कितना आएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो प्रॉफिट कितना आया x।
हमसे पूछा है प्रॉफिट कितना परसेंटेज में पूछा है, तो एक्स प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस एक्स ही था इंटू 100, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 100%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन इज। सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 3, तो सेलिंग प्राइस क्या है 4। कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 4, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 यूनिट का, ठीक है। तो हमसे पूछा है द प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन इज, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने का प्रॉफिट हुआ है डिवाइड में कॉस्ट प्राइस 3 इंटू 100, तो 33.33%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर प्रोफेसेस to sell all things at a discount of 10% but increase the selling price of each article by 20%, his gain on each article is। देखिए मान लीजिए आर्टिकल 100 रुपीज़ का है, ठीक है। तो शुरू में क्या किया उसने 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब है 100 की जो आर्टिकल था वो 90 में अब बिकेगा, सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है। अब फिर उस पर क्या किया उसने 20% उसका सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया, यानी 20% बढ़ा दिया। तो 90 का 20% कितना होगा 90 गुना 20 डिवाइड में 100, 18 रुपये, ठीक है। 18 रुपये ज़्यादा करने पर टोटल ऐड करिए 108, ठीक है। तो हमसे पूछा है टोटल गेन कितना होगा, तो 100 रुपये की थी पहले आर्टिकल, अब कितने का है वो 108 का, तो 8 रुपये ज़्यादा है, यानी 8% क्या आ जाएगा प्रॉफिट। एक तो ये है मेथड। दूसरा मेथड क्या है, जब 2% दी गई हो तो हम उसका नेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a गुना बी डिवाइड में 100, ठीक है। तो a क्या है डिस्काउंट है तो वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि डिस्काउंट है, नेगेटिव हो गया, प्लस b क्या है इंक्रीज है मतलब प्रॉफिट है 20%, उसको b को मान लिया 20, प्लस a की वैल्यू माइनस का 10 इंटू 20 डिवाइड में 100, तो 20 माइनस 10 10 और 20 से 20 कैंसिल -2, तो 8 आ गया, 8% क्या है प्रॉफिट। तो यहाँ भी 8% है, यहाँ भी 8%, आप किसी एक मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5% साल्ट। सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन इज इक्वल टू 6 लीटर, ठीक है। इस सोल्यूशन में क्या क्या है, वाटर और साल्ट, ठीक है। तो साल्ट क्या है 5%, तो अमाउंट ऑफ साल्ट कितनी है 6 लीटर का 5% यानी 0.3 लीटर, ठीक है। ये क्या आ गया अमाउंट ऑफ साल्ट। अब आगे क्या बोला है कि 1 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड, यहाँ से 1 लीटर जो है वाटर इवेपोरेट हो गया, तो रिमेनिंग सोल्यूशन कितना है, रिमेनिंग सोल्यूशन तो 5 लीटर रह गया। तो अब पता करना है कि ये जो नमक है ये 5 लीटर का कितना % है, कैसे पता करोगे 0.3 डिवाइड में 5 इंटू 100, कैंसल आउट कीजिए 5 पे 20 इंटू 0.3 6%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 2/5 इज 510, व्हाट इज द 10% ऑफ दैट नंबर। देखिए एक नंबर डिफरेंस मान लीजिए x कोई नंबर है, तो उसमें और उसके 2/5 में ये डिफरेंस है, ठीक है। डिवाइड में क्या है
5, तो मैंने मान लिया वो नंबर 5 यूनिट है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, 2 यूनिट, ठीक है ना। 2/5 ऑफ 5 कितना रहेगा, 2, दैट इज इक्वल टू 510। तो 3 यूनिट किसके इक्वल आया, 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, कैंसिल कर दीजिए, 170 के, 170 के। टोटल नंबर कितना था, 5 यूनिट, हमने माना था, एज्यूम किया था। 1 यूनिट 170 किया तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगी, टोटल नंबर कितना आ जाएगा, N4 नंबर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 850, ठीक है ना। तो इस नंबर का 10% पूछा है, 10% ऑफ दिस नंबर, तो आंसर क्या आएगा, 85। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x% ऑफ 932 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 309.6। यहाँ पे परसेंट की जगह मैंने x मान लिया, x% ऑफ 932 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 309.6, ठीक है। तो ये 30 क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो x% मतलब x/100 इंटू 932, 309.6 माइनस 30, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या वैल्यू रहेगी, 279.6, 100 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 932। ये जो दशमलव है इसकी बजाय मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 3 पे कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 हमारा जो x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो यही निकालना था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ए फ्यू नंबर्स इज 450 एंड देयर मीन इज 50 एंड इफ अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड द मीन वुड बी। देखिए मीन की डेफिनेशन क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मीन कितना दिया हुआ 50, ठीक है। सम कितना दिया 450, नंबर ऑफ टर्म x मान ली, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइड में आ जाएगा 9, ठीक है। अब क्या है, अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड, जैसे ही 100 अलग इंक्लूड किया गया टोटल सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा 450 तो पहले था, 100 और इंक्लूड किया तो 550 हो गया सम, और टर्म पहले 9 थी, 100 के आने के बाद एक टर्म और ऐड होगी 10, 0 से 0 कैंसिल, एवरेज यानी मीन कितना आया 55। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर इज। नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर काउंटिंग है 1 2 चलता रहेगा 80 तक, ठीक है ना। तो एवरेज अगर आपको निकालना हो किसी भी नेचुरल नंबर का, तो उसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ दीजिए, तो 1 और 80 81 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 40 × 5 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 6 और 34 के बीच में कौन से नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हो, 10 15 20 25 30, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज जो होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म कितना है 5 और 15 25 45 70 और 30 100, तो सम तो आ गया 100, ठीक है। टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 ये हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या आएगा 20, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, ठीक है। तो 1/9 1/6 1/12 1/72, ठीक है। तो एलसीएम इज 72, ठीक है। तो यहाँ पे 72/9 तो 8 आएगा, यहाँ पे 72 डिवाइड में 6 तो कितना आएगा
12, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है। ऐड कर दीजिए 8, 12, 20, 26 और 27, 27/72, 9 से कैंसिल, 9 × 3 27 और यहाँ पे 8, यानी 3/8 है वो सम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड दीज नंबर्स, ठीक है ना। तो 3, 3, 7, 62 एंड 34.40, 8.591 ऐड कीजिए। 1, 11, 7, 4, 11 और 6, 1 यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। 8, 12 और 8, 20, 2 कॉमन। 6 और 2 8 एंड 3, यानी 380.611। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर इन एस्केंडिंग ऑर्डर। जो ये 5 नंबर दिए गए हैं एक ऑप्शन में, कौन सा एस्केंडिंग ऑर्डर में है। तो नंबर लिखता हूँ 2/3, 3/5 और 7/9, 9/11 एंड 8/9, ठीक है। तो मैं कोई ये 2 नंबर ले लेता हूँ 2/3 और 3/5। तो दोनों में कौन सा बड़ा है। एलसीएम मैंने क्या लिया 15, तो यहाँ से यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर दूसरे नंबर पे आना चाहिए। ये नंबर बड़ा है तो एस्केंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, 3/5, 2/3, इस तरह से। अब देखिए 3/5 2/3 से पहले होना चाहिए, ठीक है ना, तभी एस्केंडिंग ऑर्डर बनेगा इस तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 2/3 3/5 से पहले है, ठीक है ना। तो हमारा ए ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। डी ऑप्शन में भी देखिए 2/3 3/5 से पहले है, ठीक है ना, जबकि डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। बचा कौन सा, बी और सी। बी में 3/5 आगे है और सी में भी 3/5 आगे है, ठीक है ना। अब किन्हीं और 2 नंबर को मैं कंपेयर करता हूँ, 9/11 और 7/9, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा 99। तो यहाँ पे 99/11 9 और 9 की 9 के साथ गुना करूँगा 81 और यहाँ पे 77। तो बड़ा नंबर क्या है, ये वाला। इस तरह से एस्केंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, 7/9 पहले आ जाएगा और उसके बाद 9/11। तो 7/9 9/11 से आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो उल्टा है, 9/11 आगे है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन गलत था, अब बी ऑप्शन और गलत हो गया, ठीक है। बचा कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में 7/9 आगे है 9/11 से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट ए सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, मान लीजिए जो मनी थी वो एक्स थी, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, डबल कर लेती है अपने आप को, यानी एक्स से 2x हो जाती है कितने साल में, 20 साल में। ठीक है, तो 20 साल में इंटरेस्ट कितना लगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, x से 2x हुई तो x हुआ, ठीक है ना। अब कोई अमाउंट अपने से 3 गुना ज़्यादा हो जाए, यानी 3x हो जाए, तब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2x। ठीक है, अब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जब x है तो हमें 20 साल लग रहे हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए डबल, 2x, तो 40 साल लगेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम। ठीक है ना, तो मान लीजिए मधु की जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है, तो हरी की 20% ज़्यादा यानी 120 हो जाएगी। अब पूछा है मधुज इनकम इज लेस देन हरीज इनकम, तो मधु की इनकम हरी से कितनी कम है, 20 रुपये। ठीक है, तो इसी को परसेंटेज में पूछा है कि मधु की इनकम हरी से कितनी कम है, तो कितनी कम है, 20, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू, हरी की इनकम के, यानी 120 × 100।
600/6 यानी 16.66%। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।